Hello, dear students. This is Sandra Gautam from Technocrats Institute of Technology. I am working as an assistant professor in TIT Pharmacy Department. So, today our topic is affinity chromatography. In affinity chromatography topic, we will cover introduction, theory, instrumentation, and applications. This topic is from Unit 5 in Instrumental Methods of Analysis. So, firstly, we will discuss the introduction of affinity chromatography. So, before discussing affinity chromatography, हमें ये जानना ज़रूरी है कि what is chromatography technique. So, chromatography technique is an analytical technique in which we separate, identify and quantify individual components from a mixture of liquid sample. So, अब हम जानते हैं कि what is affinity chromatography. So, affinity chromatography is a type of liquid chromatography which utilizes the reversible biological interaction between component in the mobile phase and the solid stationary phase. तो यहाँ पर interaction हो रहा है किसके किसके बीच में, कंपोनेंट इन द मोबाइल फेज एंड सॉलिड स्टेशनरी फेज के बीच में. ठीक है, बेसिकली ये क्रोमेटोग्राफी किस पे बेस्ड है, एफिनिटी. ठीक है, किस पे बेस्ड है, एफिनिटी. एफिनिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेशन. और यहाँ पर जो एफिनिटी है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है, वो रिवर्सिबल है और किसके किसके बीच है, कंपोनेंट इन द मोबाइल फेज एंड सॉलिड स्टेशनरी फेज. ठीक है, अगला पॉइंट है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज़ अ पावरफुल प्यूरिफिकेशन टेक्निक. तो ये कौन सी टेक्निक है, प्यूरिफिकेशन, यानी कि ये प्यूरिफाई करती है, दैट सेपरेट्स मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन हाईली स्पेसिफिक रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंटरेक्शन लाइक एंटीजन का एंटीबॉडी से इंटरेक्शन, एंजाइम का सबस्ट्रेट से पेयर, बाय यूजिंग अ लिगेंड अटैच्ड टू अ स्टेशनरी फेज. तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो किससे अटैच्ड होता है, किससे इंटरेक्शन होता है उसका, स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज क्या है, बेड्स इन द कॉलम, एक सॉलिड फॉर्म है, बेड्स हम बोल सकते हैं. टू कैप्चर द टारगेट मॉलिक्यूल वाइल अदर वॉश थ्रू अलोइंग सिंगल स्टेप आइसोलेशन विद हाई प्योरिटी. हाई प्योरिटी के साथ यहाँ पर सेपरेशन. देखिए यहाँ पर क्या है, एक लिगेंड है. ठीक है, वो लिगेंड जो है टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है और टारगेट मॉलिक्यूल के साथ जैसे ही वो बाइंड होता है तो हमें जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है जिसको हमें सेपरेट करना है उसको हम इजीली क्या कर पाते हैं, आइसोलेट कर पाते हैं. और जो लिगेंड से बाइंड नहीं होते हैं जो मॉलिक्यूल, वो क्या हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं थ्रू कॉलम. ठीक है, ये सिंगल स्टेप आइसोलेशन है जो हाईली प्यूरिटी के साथ हमें किसी भी मॉलिक्यूल को हम सेपरेट कर पाते हैं इन अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड सैंपल बाय चेंजिंग बफर कंडीशन टू रिलीज द बाउंड टारगेट. अब लिगेंड से जो टारगेट बाउंड होता है वहाँ पर वो कैसे हमें पता चलेगा, तो यहाँ पर जो है बफर कंडीशन को हम चेंज करेंगे जिससे हमें जो टारगेट है हमारा वो मॉलिक्यूल ईजिली आइडेंटिफाई होगा और उसको हम ईजिली क्या कर पाएंगे, आइसोलेट कर पाएंगे. और जो लिगेंड से बाउंड नहीं होते हैं जो मॉलिक्यूल्स, उनको हम क्या कर देते हैं, वॉश ऑफ कर देते हैं थ्रू कॉलम. थर्ड पॉइंट है, इट इज़ एसेंशियल फॉर प्यूरिफाइंग प्रोटीन, एंटीबॉडी, न्यूक्लिक एसिड. तो किसके किसके लिए हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट है फॉर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, फॉर एंटीबॉडी प्यूरिफिकेशन, फॉर न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन. ठीक है, यहाँ पर स्पेशल मेथड यूज़ होती है हिस टैग प्यूरिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं IMAC, फॉर टैग्ड प्रोटीन, और इम्यूनो एफिनिटी फॉर स्पेसिफिक एंटीबॉडी ऑफरिंग हाई रेजोल्यूशन. तो ये जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस है वो हाई रेजोल्यूशन एंड हाई एफिशिएंसी फीचर भी प्रोवाइड करती है. ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज या इन अदर लैंग्वेज वी कैन ऑल्सो से affinity chromatography is like a super specific magnet for molecule. You put a mixture of things through a column. तो हमने क्या किया, सबसे पहले कॉलम में हमने मिक्सचर ऑफ सैंपल लिया जिसमें हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट करना है. ठीक है, विद टिनी मैग्नेट, और यहाँ पर हमने क्या लिया, लिगेंड लिया.
तो जो लिगेंड है वो ओनली स्टिक होगा टारगेट मॉलिक्यूल के साथ, स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ वो बाइंड हो जाता है। और जब लिगेंड दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं होगा, मतलब वो टारगेट मॉलिक्यूल नहीं है और वो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल नहीं है, तो उनको हम कर देंगे वॉश ऑफ फ्रॉम द कॉलम। ठीक है, मतलब हमने एक लिगेंड लिया, हमने मिक्सचर ऑफ सैम्पल को लिया, ठीक है, उसमें क्या है, लिगेंड भी है, यानी कि मोबाइल फेज़ है और स्टेशनरी फेज़ है। मोबाइल फेज़ में क्या है, मोबाइल फेज़ के साथ है सैम्पल। ठीक है, तो मोबाइल फेज़ क्या हो गया, एक लिगेंड की तरह हो गया। अब लिगेंड क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल, यानी कि टारगेट प्रोटीन, जैसे कि सैम्पल में कौन सा प्रोटीन है, कौन सा हमने यहाँ पर देखा कि एंटीबॉडी है। ठीक है, तो जैसे एंटीजन है लिगेंड हो गया, एंटीबॉडी क्या है, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पर जो मोबाइल फेज़ है वो कैसा काम करती है, लिगेंड की तरह काम करती है, और वो टारगेट मॉलिक्यूल इन अ सैम्पल, जो हमारा लिक्विड मिक्सचर उसमें क्या है, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। तो जो लिगेंड है उस टारगेट मॉलिक्यूल के साथ मैग्नेट की तरह क्या होता है, स्टिक हो जाता है, और जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं जो टारगेट मॉलिक्यूल नहीं है वो वॉश कर देते हैं हम, किससे, कॉलम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि टारगेट मॉलिक्यूल जो है उसको हमें वहाँ पर बफर कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिगेंड की एफिनिटी जिस मॉलिक्यूल के साथ होगी, मतलब वो कौन है, टारगेट मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो हमें इससे टारगेट मॉलिक्यूल पता चल जाएगा। फिर टारगेट मॉलिक्यूल को हम अलग एक टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं या बीकर ले सकते हैं, उसमें क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ अ हाईली सिलेक्टिव मेथड टू प्यूरिफाई वन मॉलिक्यूल फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स मिक्स। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड सैंपल है जिससे हमें एक वन मॉलिक्यूल, जैसे कि उसमें मान लीजिए हमने ऐसा सैंपल लिया जिसमें क्या है, कौन सा सैंपल है, प्रोटीन का सैंपल, तो हमें टारगेट प्रोटीन को आइसोलेट करना है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम हाई इफ़िशियंसी के साथ उस प्रोटीन मॉलिक्यूल या एंटीबॉडी या न्यूक्लिक एसिड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, रिलाइंग ऑन नेचुरल बायोलॉजिकल लॉक एंड की प्रोसेस। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी प्रोसेस हो रही है, लॉक एंड की। एंजाइम का सबस्ट्रेट से इंटरेक्शन हो रहा है, एंटीबॉडी का एंटीजन से हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो पूरी प्रोसेस है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी वो किस पे बेस्ड है, वो लॉक एंड की प्रोसेस पे। ठीक है, अब जो हिस्ट्री की तरफ थोड़ा चलते हैं हम कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को डिस्कवर किसने किया था। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी वॉज डिस्कवर्ड बाय पेड्रो क्यूट्रासिकास एंड मेयर विल्चेक इन 1968। तो सबसे पहले ये कब डिस्कवर्ड हुई थी, 1968 में हुई थी, और इसे दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट इज़ पेड्रो एंड सेकंड इज़ मेयर विल्चेक। ठीक है, तो ये हो गई इस हिस्ट्री। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी फॉल्स अंडर द ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये किसके अंदर आती है, ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर आती है। ठीक है, हाउएवर इट इज़ अ हाईली स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव इन कंपैरिजन टू एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर आती है एफिनिटी, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा सिलेक्टिव और ज़्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये हमने देखा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर एक और पॉइंट आप देख सकते हैं, इट इनेबल्स द प्यूरिफिकेशन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल्स। कौन सा, टारगेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये किसको प्यूरिफाई करती है, टारगेट मॉलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन हो गया, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। सेकेंड हम देखते हैं थ्योरी। तो थ्योरी क्या है, बाय एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हाईली सिलेक्टिविटी सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके जो हमारा सेपरेशन है बायोमोलिक्यूल्स का वो हाईली सेलेक्टिव है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट लिया, अब यहाँ पर क्या है, लॉक एंड की प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है, लॉक एंड की प्रोसेस। देखिए सेपरेशन जो है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, लॉक एंड की। लिगेंड हो गया, लिगेंड टारगेट मॉलिक्यूल से क्या होता है, लॉक एंड की प्रोसेस के थ्रू बाइंड हो जाता है, जिससे हम उस टारगेट प्रोटीन को, उस टारगेट मॉलिक्यूल को हाईली एफिशिएंसी के साथ क्या कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद द स्टेशनरी फेज फॉर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज सॉलिड। तो स्टेशनरी फेज कैसा होता है? सॉलिड होता है, सच एज एग्रोज। तो हम यहाँ पर एज स्टेशनरी फेज क्या लेते हैं? एग्रोज लेते हैं। विच हैव एफिनिटी लिगेंड इज इमोबिलाइज्ड। लिगेंड इज इमोबिलाइज्ड। तो यहाँ पर एज स्टेशनरी फेज हम क्या लेंगे? एग्रोज लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, वो हाई डिग्री के साथ, हाई एफिशिएंसी के साथ टारगेट मॉलिक्यूल को क्या कर पाती है? सेपरेट कर पाती है। ठीक है, तो ये थी थ्योरी। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ सम कॉमनली यूज्ड इंटरेक्शन इन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में जो डिफरेंट इंटरेक्शन हो रहे हैं, तो वो ये इसकी लिस्ट है। एग्जाम्पल्स है, जैसे एंजाइम का किसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है? सबस्ट्रेट एनालॉग के साथ या इनहिबिटर के साथ। एंटीबॉडी का किसके साथ हो रहा है? एंटीजन के साथ हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड का किसके साथ हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड के साथ हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड का किसके साथ हो रहा है? हिस्टोन के साथ भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड के साथ भी हो सकता है। हार्मोन का इंटरेक्शन हो सकता है हार्मोन रिसेप्टर के साथ। ग्लूटाथियोन का किससे इंटरेक्शन होता है? यहाँ पर ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफेरेज फ्यूजन प्रोटीन के साथ। मेटल चिलेट का किसके साथ हो सकता है? हिस्टैक फ्यूजन प्रोटीन। तो ये है लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड इंटरेक्शन इन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन मैट्रिक्स और एज फॉलोज। तो कितने टाइप है? बेस्ड ऑन किस पे डिपेंडेंट है ये क्लासिफिकेशन? नेचर ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन मैट्रिक्स। तो फर्स्ट इज बायो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, सेकेंड इज स्यूडो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, स्यूडो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में आता है डाई एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और मेटल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज बायो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। So in this type of affinity chromatography, biomolecule used as receptor present on matrix and it has biological phenomena such as antibody antigen, enzyme substrate and enzyme inhibitor interaction। तो bioaffinity chromatography में क्या होता है? interaction होता है एंटीबॉडी का एंटीजन से, एंजाइम का होता है सबस्ट्रेट से और एंजाइम का इनहिबिटर से भी हो सकता है। तो ये कौन सा टाइप है? बायो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। सेकेंड है स्यूडो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो स्यूडो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में दो अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। फर्स्ट इज डाई एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, सेकेंड इज मेटल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाई को यूज़ करते हैं एज लिगेंड इन ऑर्डर टू टारगेट प्रोटीन। तो टारगेट प्रोटीन को टारगेट करने के लिए जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा यूज़ कर रहे हैं? एज लिगेंड डाई का यूज़ कर रहे हैं। इन मेटल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम कोई भी मेटल को यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट टारगेट प्रोटीन। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। Now let's discuss principle of affinity chromatography. तो what is principle of affinity chromatography? Affinity chromatography का principle है, सबसे पहले हम करते हैं इंजेक्शन ऑफ सैम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली हमने क्या किया? इंजेक्ट अ सैम्पल इनटू इनिशियली इक्विलिब्रेटेड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कॉलम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सैम्पल को इंजेक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर इजीली इमेज के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर सैम्पल को कॉलम में क्या किया? इंजेक्ट कर दिया। अब एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर क्या होगा? एड्जॉर्प्शन ऑफ टारगेट। ठीक है, तो जो मोबाइल फेज हम यहाँ पर ले रहे हैं, मोबाइल फेज एक्ट करता है एज लिगेंड। तो जो ऐसे सब्सटेंस है, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एफिनिटी लिगेंड के साथ ज़्यादा होगी तो वो वहाँ पर कॉलम में क्या होंगे? रिटेन रहेंगे। और ऐसे सब्सटेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन सब्सटेंस की एफिनिटी लिगेंड के साथ ज़्यादा है वो यहाँ पर रिटेन्ड है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉशिंग आउट इम्प्योरिटी, मतलब जिन सब्सटेंस की एफिनिटी या इंटरेक्शन जो लिगेंड है उनके साथ नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं? वॉश ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद
The substance retained in the column can be eluted from the column by changing pH or salt और organic solvent concentration of the eluent. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा रिटेन्ड सब्सटेंस है उसको हम बाद में क्या कर रहे हैं, पीएच को चेंज करके, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बफर कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा और जो हमारा रिटेन्ड सब्सटेंस है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे बाय चेंजिंग बफर कंडीशंस और उसको हम क्या करेंगे, इल्यूट कर देंगे. ठीक है, जिससे हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं वो इजीली यहाँ पर सेपरेट. तो 4 स्टेप्स हैं, इंजेक्शन ऑफ सैम्पल, एड्जॉर्प्शन ऑफ टारगेट, वॉशिंग आउट इम्प्योरिटीज एंड एल्यूट आउट ऑफ टारगेट्स. तो ये था हमारा प्रिंसिपल. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन हाईली स्पेसिफिक रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर टारगेट मॉलिक्यूल, यहाँ पर आप एक मिनट देखिए, टारगेट मॉलिक्यूल बाइंड्स टू स्पेसिफिक लिगेंड कोवलेंटली अटैच्ड अ सॉलिड मैट्रिक्स इन अ कॉलम. ठीक है, तो टारगेट मॉलिक्यूल किससे बाइंड होंगे, लिगेंड से, और कोवलेंटली अटैच होंगे कहाँ पर, सॉलिड मैट्रिक्स में, यानी कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेशनरी फेस कर रहे हैं. वाइल कंटामिनेंट्स, जो कंटामिनेंट्स हैं, टारगेट मॉलिक्यूल तो किससे बाइंड हो गया, लिगेंड से बाइंड हो गया और कोवलेंटली किससे अटैच्ड हो गए, आपके स्टेशनरी फेस से. लेकिन जो सब्सटेंस लिगेंड से बाइंड नहीं हो रहे हैं वो उसको हम क्या कर देंगे, वो क्या है, इम्प्योरिटी है, तो उसको हम क्या कर देंगे, वॉश आउट कर देंगे थ्रू द कॉल. ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक सिंगल स्टेप प्योरिफिकेशन बन जाता है. ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. यहाँ पर आप इजीली इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पर मैट्रिक्स है, लिगेंड है, इमोबिलाइज लिगेंड, फिर इमोबिलाइज लिगेंड जो है सैम्पल मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जो सैम्पल मॉलिक्यूल, जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो लिगेंड से बाइंड हो रहा है और इम्प्योरिटीज़ लिगेंड से बाइंड नहीं होंगी, उसको हम क्या कर देंगे, वॉश आउट कर देंगे. ठीक है, तो ये है, हमने आज देखा इंट्रोडक्शन, थ्योरी एंड टाइप्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हम ये भी डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.